नमस्कार दोस्तों। कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना एक ऐसा सपना है जो हम में से बहुत से लोगों का होता है ना। और एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि इसके लिए एक मजबूत नींव और बेहतरीन वोकैबुलरी होना बहुत ही जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिना सिर्फ शब्दों को रटे सच में कॉन्फिडेंट इंग्लिश कैसे बोली जा सकती है? क्योंकि देखिए, असली फ्लुएंसी तब आती है जब ये समझ लिया जाए कि शब्दों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, ना कि सिर्फ उन्हें तोते की तरह रटने से। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस सेशन में पूरा फोकस रहेगा रोजाना इस्तेमाल होने वाले 10 बहुत ही जरूरी इंग्लिश वर्ब्स पर। यहाँ न सिर्फ उनका मतलब समझेंगे, बल्कि उनका एकदम सही और प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी देखेंगे। साधारण शब्दों की जगह इन वर्ब्स का इस्तेमाल बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। किसी भी बड़ी बात की शुरुआत गहरी सोच से होती है, और यही काम आता है हमारा पहला शब्द कॉन्टेम्पलेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चिंतन करना या किसी विषय पर बहुत गहराई से विचार करना। नॉर्मल थिंक कहने के बजाय कॉन्टेम्पलेट कहने से बात का वजन काफी बढ़ जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। शी कॉन्टेम्पलेटेड हर फ्यूचर केयरफुली, यानी उसने अपने भविष्य के बारे में ध्यानपूर्वक चिंतन किया। जरा मन में एक तस्वीर बनाते हैं। कोई दूर आसमान को देखते हुए अपने आने वाले कल के बारे में गहराई से सोच रहा है। इस तरह से विजुलाइज करने से ये शब्द हमेशा के लिए याद रहेगा। चिंतन के बाद बारी आती है बदलाव की, तो हमारा अगला शब्द है कन्वर्ट। इसका अर्थ होता है रूपांतर करना या किसी चीज को पूरी तरह से किसी नए रूप में ढाल देना। ये सिर्फ हल्के फुल्के बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से काया पलट करने के बारे में है। और ये चीज इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। दे कन्वर्टेड द ओल्ड हाउस इनटू अ होटल। मतलब उन्होंने पुराने घर को होटल में बदल दिया। एक पुराने खंडहर जैसे घर का एक शानदार होटल में रूपांतरण। यही कन्वर्ट का एकदम सही और सटीक इस्तेमाल है। अब देखिए, बड़े बदलावों के लिए कई चीजों को एक साथ संभालना पड़ता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है समन्वय साधना। जब बहुत सारी अलग अलग चीजों, डिपार्टमेंट्स या लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, तब इस शब्द का यूज होता है। इसे इस शानदार उदाहरण से समझते हैं। द मैनेजर कोऑर्डिनेटेड द एंटायर इवेंट। मतलब मैनेजर ने पूरे कार्यक्रम का समन्वय किया। जरा एक ऐसे मैनेजर के बारे में सोचते हैं जो हाथ में क्लिपबोर्ड लिए अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहा है ताकि इवेंट सुपर हिट हो सके। ये सिचुएशन इस शब्द के अर्थ को एकदम पक्का कर देती है। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात। अगर रोजाना इंग्लिश के ऐसे ही शब्द और उनका सही इस्तेमाल आसान हिंदी में सीखना फायदेमंद लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे ऐसी और भी ज्ञानवर्धक चर्चाएं सामने लाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर अपनी बात दृढ़ता से रखनी पड़ती है, जिसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द है काउंटर। इसका मतलब होता है प्रत्युत्तर देना, यानी किसी बात के विरोध में अपनी बात लॉजिक के साथ मजबूती से रखना। ये वाक्य इस स्थिति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। ही काउंटर्ड द आर्ग्यूमेंट कॉन्फिडेंटली, यानी उसने आत्मविश्वास के साथ तर्क का प्रत्युत्तर दिया। ये शब्द उस बातचीत की पावर को दिखाता है जहां दो लोग सम्मान के साथ लेकिन एकदम दृढ़ होकर बहस कर रहे हों। तर्कों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं किसी चीज को विकसित करने की, जिसे इंग्लिश में कल्टिवेट कहते हैं। इसका अर्थ है जोपासना या पालना। ये किसी चीज को समय के साथ धीरे धीरे सींचने और बड़ा करने के पूरे प्रोसेस को दर्शाता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह एक पौधे को सींचकर बड़ा किया जाता है, ठीक वैसे ही अच्छी आदतों को भी विकसित करना पड़ता है। जैसे वी शुड कल्टिवेट गुड हैबिट्स, हमें अच्छी आदतों को जोपासना चाहिए। पौधे वाला ये रूपक इस शब्द को बहुत ही खूबसूरती से दिमाग में बैठा देता है। आज के डिजिटल युग में एक शब्द बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और वो है कस्टमाइज। इसका अर्थ है सानुकूल करना या अपनी पर्सनल पसंद और ज़रूरत के हिसाब से किसी चीज़ में बदलाव लाना। जैसे कि यू कैन कस्टमाइज द सेटिंग्स ईजिली। सेटिंग्स को आसानी से सानुकूलित किया जा सकता है। आजकल फ़ोन या कंप्यूटर में स्क्रीन के रंग या लेआउट को अपने हिसाब से बदलना तो सब करते हैं। तो बस तकनीक को अपने अंदाज में ढालना ही कस्टमाइज करना है। तकनीक की दुनिया से ही जुड़ा हुआ एक और बड़ा दिलचस्प शब्द है डीकोड। इसका अर्थ है उलझ गड़ा करना या किसी छिपे हुए रहस्यमयी या बेहद मुश्किल मैसेज को सुलझाना।
यह शब्द सुनते ही किसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने वाली फीलिंग आती है। ये वाला वाक्य देखिए, बहुत ही रोमांचक है। साइंटिस्ट्स डिकोडेड द सीक्रेट मैसेज। वैज्ञानिकों ने गुप्त संदेश का उद्घाटन किया। अपने मन में जरा उन रिसर्चर्स की तस्वीर बनाते हैं जो स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करके एक बड़ा रहस्य सुलझा रहे हैं। रहस्य सुलझाने के बाद लॉजिकली सोचने की बारी आती है। अगला शब्द है डिड्यूस। ये एक एनालिटिकल शब्द है जिसका मतलब है तर्क से निष्कर्ष निकालना। जब अवेलेबल सुरागों या जानकारी का इस्तेमाल करके किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचा जाता है तो असल में डिड्यूस किया जा रहा होता है। उदाहरण के लिए, शी डिड्यूस्ड द आंसर फ्रॉम द क्लूज। उसने संकेतों से निष्कर्ष निकाला। बिल्कुल एक चतुर जासूस या होशियार स्टूडेंट की तरह जो पहेली के टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई का पता लगाता है। यह शब्द हमारी तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल थिंकिंग का प्रतीक है। प्रोफेशनल जिंदगी और दफ्तरों में एक शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है डेफर। इसका मतलब है आगे टालना या किसी काम या इवेंट को भविष्य के किसी समय के लिए पोस्टपोन कर देना। ऑफिस में अक्सर ये सुनने को मिलता है, दे डिफर द मीटिंग अंटिल मंडे। उन्होंने मीटिंग को सोमवार तक आगे बढ़ा दिया। कैलेंडर पर किसी तारीख को आगे खिसकते हुए देखने की कल्पना करते हैं, बस यही डिफर करना कहलाता है। और अब इस वोकैबुलरी के सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं अपने अंतिम शब्द डेलिबरेट के साथ। इसका अर्थ है गहराई से विचार करना। किसी भी बहुत ही जरूरी डिसीजन पर पहुंचने से पहले सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह से तौलना और विचार विमर्श करना। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये शब्द एक मजबूत टीम वर्क को बहुत अच्छे से दर्शाता है। द टीम डिलिबरेटेड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी टीम ने निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार किया। एक कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे लोगों को किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हुए सोचकर देखते हैं। यही तो डिलिबरेट करना होता है। तो दोस्तों, 10 जरूरी शब्दों का ये एक्सप्लेनियर यहीं समाप्त होता है, लेकिन सीखने और शेयर करने का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जरा सोचने वाली बात है, आज की बातचीत में इन 10 वर्ब्स में से किसका इस्तेमाल सबसे पहले होने वाला है? इस चर्चा को लाइक करें और नॉलेज बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।